समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल आवर एक्सपीरियंसेस। जीवन में बहुत सारे जो हमें खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, उनके आधार पे हमारे पास एक सीख मिलती है हमें, जो अनुभव का रूप ले लेती है। और उन्हीं अनुभवों के आधार पे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और उन अनुभवों को बांटते भी हैं। कई बार कुछ नेगेटिव अनुभव लेकर के हम बैठ जाया करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आदि आदि इत्यादि। लेकिन यदि उस परिस्थिति और घटना में भी पॉजिटिव रहते हुए एक पॉजिटिव सीख लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में न केवल उन्नति होती है, बल्कि हम दूसरों को भी एक सीख दे पाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। और समाधान के इस मंच पर लगातार हम अपने कुछ अतिथियों को आमंत्रित करते हैं, जो समाधान प्रोग्राम के द्वारा लगातार जुड़े हुए हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से भी जुड़े हुए हैं, और अपने जीवन में जो नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं उनको पार करके एक सुंदर सीख और अनुभव लेकर के इस मंच तक पहुंचते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही दो अतिथि पहुंचे हुए हैं। सोमनाथ से जोशना जी हैं और साथ ही उनकी सुपुत्री झील जी हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। झील, पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप अध्ययन कर रही हैं और आपने मेल किया था, दोनों ने ही मिल करके। तो झील, आपने कहा था कि जब आप स्टडी करती हैं तो उस समय कई बार कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था, और साथ ही साथ कई बार रुचि भी नहीं होती थी, अरुचि होने लगती थी, ऊब होने लगती थी पढ़ाई से। तो आपने कुछ अच्छे अभ्यास किए जो आप समाधान में देखती हैं, उस अनुभव से शुरुआत करना चाहेंगे। कभी पढ़ाई करने बैठते थे तो बहुत बोरियत फील होता था। ऐसा लगता था जैसे अभी थक गए, अभी बहुत हो गया, बहुत पढ़ाई कर ली, अभी कुछ और कर लेते हैं। पर फिर 2 मिनट मेडिटेशन से, या तो कहे कि 2 मिनट जब परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते थे तो उससे रिफ्रेश्ड हो जाते थे पूरे, मीन्स ऐसा चार्ज हो जाते थे। कंसंट्रेशन का जो लेवल होता था वो अप हो जाता था, हाई हो जाता था। इससे पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलती थी। तो ये आप लगातार करती रहती हैं? जी, जैसे इन 1 hour for 2 minutes। जी,
ब्रेक से करती है। बिल्कुल, बीच बीच में मतलब आप ये करती रहती हैं। तो अपने साथियों को भी झील आप ये बताती हैं कि इस मेडिटेशन से मुझे ऐसी मदद मिलती है, मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ, और तो आप भी ये करो। मेरे फ्रेंड्स भी कुछ कुछ इस अभ्यास को करना चालू हुए हैं, कहते हैं कि हमें अच्छा लगा इसके अभ्यास से, इस अभ्यास से। मीन्स उन्हें भी बहुत अच्छा लगा ये कि हम बीच में अगर बोर हो रहे हैं तो 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट ही तो करना है, 2 मिनट मेडिटेशन कर लें, अपने आप को कनेक्ट कर लें गॉड से, तो इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलती है पढ़ाई में। जी जी जी। तो ये मेडिटेशन आपने विशेष करके ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में जाकर के झील सीखा है, या पीस ऑफ माइंड चैनल देख करके ही आपने ये सीखा? पहले ब्रह्मा कुमारीज में जाना स्टार्ट हुए थे जब छोटे थे, फिर जैसे ही पीस ऑफ माइंड स्टार्ट हुआ तो उसमें भी जो अलग अलग प्रोग्राम्स थे, समाधान का जो प्रोग्राम आता है, इससे मीन्स बहुत हेल्प मिलती है, बॉडी भी, पूरा माइंड भी रिलैक्स रहता है दिन भर, पढ़ाई में भी बहुत हेल्प मिलती है इससे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप ऐसे ही मदद लेते रहिए मेडिटेशन का और आगे बढ़ते रहिए, ऐसी हमारी कामना है। वैसे आप बनना क्या चाहती हैं? मुझे CS बनना है। अभी हम 12th स्टैंडर्ड में हूँ, कॉमर्स प्लस मैथ्स लिया है और आगे चलकर CS बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हमारी ढेर सारी शुभकामना है कि आप अच्छी CS बने और साथ ही साथ देश की, समाज की सेवा करें। जोशना जी, आपने भी जो बातें लिखी थी मेल में, उनकी ओर मैं आना चाहूँगा। एक विशेष चीज़ आपने लिखी थी कि पति का देहांत हुआ जब, तो वैसे ये एक ऐसी घटना होती है जो सचमुच अंदर से हिला देती है, और साथ ही अकेलापन फील होने लगता है, और बहुत सारी चीज़ें, या भविष्य में क्या होगा, मेरा क्या होगा, या गुड़िया का क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया, कैसे इससे आप बाहर आई? पहले तो 1-2 साल बहुत अकेलापन लगता था, ज्यादा रोना भी आ जाता था कभी कभी। बेटी नहीं रोती थी मगर मैं तो रो लेती थी कभी कभी। मगर जैसे जैसे ब्रह्मा कुमारी में ज्यादा ऐड हो गई, रोज जाना शुरू किया, रोज मुरली सुनने लगी, तो थोड़ा रिलैक्स हो गई। और बाद में मधुबन आना हुआ 2-4 साल, तो क्लास सुना सूरज भाई का, उसमें भी बोला था कि भगवान को साथी बना लो, और उसमें पूछा भी था कि कौन, किसका पति क्रोध नहीं करता, तो हमारा पति तो सर्वशक्तिवान है, परमात्मा है, वो तो कभी क्रोध नहीं करता है, अच्छे अच्छी ज्ञान की बातें ही सिखाते हैं। तो तब से ज्यादा रिलैक्स हो गई हूँ। अभी तो बिल्कुल एकदम, कभी रोना भी नहीं आता है और कभी कुछ भी नहीं, अकेलापन लगता मतलब है। इसे ईश्वरीय ज्ञान ने ब्रह्मा कुमारी इसके आपको बहुत मदद किया, और आपने परमात्मा को ही अपना पति परमेश्वर और साथी स्वीकार कर लिया। जी जी। तो क्या जैसे ऐसा होता है कि हम घर में जैसे पति होते हैं तो हर चीज हम उनके साथ शेयर करते हैं, बातें करते हैं, कोई बोझ है, तकलीफ है तो भी उनके साथ शेयर करते हैं, और मन में रहता है कि चलिए पति देव हैं तो हम निश्चिंत हैं। तो आपने परमात्मा को जब पति के रूप में स्वीकार किया है, साथी के रूप में, तो क्या यही बातें और यही फीलिंग उनके साथ भी आपको होती है? हाँ, इतना इनसे भी ज्यादा अच्छी हो रही है। कभी एक दिन ऑटो नहीं मिल रही थी तो परमात्मा को बोला, आप तो साथी हो, आप ही अभी तो पति हो। तो सच में उस टाइम रिक्शा आके खड़ी रह गई वहाँ। बहुत इतना अनुभव अच्छा हुआ है। जब पति चले जाने के बाद परमात्मा का बन गए तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। जी जी। चलिए, तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपका जीवन सहज और सरल हो गया, अन्यथा कई बार एक भारीपन ताउम्र बना रहता है। तो ऐसे लोगों को, वैसे हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि हर एक का परिवार बिल्कुल हरा भरा हो, लेकिन नियति को भी टाला नहीं जा सकता। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पति हैं, असमय उनका जाना हो जाता है। तो कई ऐसी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो ऐसी सिचुएशन को फेस करती हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी कि मान लीजिए ऐसा हो गया है, नियति ऐसी हो गई है, तो कैसे अपने मन को शांत रखें और कैसे अपने जीवन को सरल बनाएं? जैसे ब्रह्मा कुमारी में रोजाना लगे, बाबा को अपना, परमात्मा को अपना पति समझे, पति समझकर साथी उनको ही बना ले तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती है जी। हर बार वो मदद भी करता है, हर टाइम मदद करने आ जाता है। मैंने तो हमेशा देखा है कि वो हर बार मुझे मदद में आ गया है जी। इतने साल, 10 साल हो गई, मगर हर बार मदद में, हर चीज में मदद करता है वो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कभी भी एक अकेलेपन की फीलिंग नहीं तो बिल्कुल नहीं क्या मन में कभी एक डर वाला भाव नहीं रहता कि आगे भविष्य में क्या होगा, केवल मैं हूँ और झील है, आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा? कभी मन में ऐसी कोई भावना? नहीं, कुछ भी भावना नहीं आती। क्या है ना, साथी परमात्मा है जिनका, उनको क्या
मतलब भगवान साथ है तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सच में वो मदद भी बहुत करता है, हर टाइम पे मदद करता है। जी जी जी, कभी भी कुछ कमी नहीं रखी। जो पति नहीं दे पाता वो परमात्मा ने दिया है। जी, शायद इसीलिए उनको पति परमेश्वर कहा जाता है। पति परमेश्वर कहा जाता है। झील, जब पिताजी का असमय जाना हुआ, देहांत हुआ, आप तो छोटी थी, लेकिन जब आप बड़ी हुई तो क्या कभी मन में एक खालीपन का भाव आया? क्योंकि और जो आपके साथी, आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, उनके पापा उनको शायद स्कूल लेने आते रहे होंगे, उनके साथ खेलते रहे होंगे, आप जब ये देखती रही होंगी, तो क्या कभी ऐसा रहा कि अकेलापन फील हुआ या मन में दुख का भाव आया हो? कभी ऐसी भावना आई भी तो मतलब परमात्मा को अपना साथी बना लिया था, परमात्मा को अपना पिता मानती थी मैं। बचपन से ही मैंने ये मानना शुरू कर दिया। जैसे मम्मी ने साथी बना लिया, आपने भी उनको मैंने पिता बना लिया। हाँ, उन्होंने तो पहले से पिता क्योंकि कहा जाता है ना परम पिता परमात्मा, तो उसको परम पिता बना लिया मैंने। जब वो पिता हो गया तो फिर और किसी की जरूरत ही क्या है। जी जी, साथी भी बना लिया, पिता भी बना लिया, सर्व संबंधी बना लिया, तो फिर मतलब जो हम गायन किया करते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो आप दोनों ने ही उनको सर्व संबंधों के रूप में, संबंधी के रूप में स्वीकार कर लिया है। चलिए, ये तो एक बहुत सुंदर सी बात है कि हम अपने जीवन में यदि परमात्मा को शामिल कर लेते हैं तो जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाती, कमी नहीं रह जाती। सर्वशक्तिमान जिसका साथी है उसे क्या रोकेगी आंधी और तूफान। जी जी, इसी वजह से कभी कोई भी परिस्थिति नहीं आई ऐसी जिसमें मतलब परमपिता परमात्मा ने साथ नहीं दिया। बहुत सुंदर, परमात्मा ने मदद भी पूरा किया है, कभी वो कुछ कमी नहीं। चलिए, तो बहुत ही प्यारा सा एक अनुभव है कि परमात्मा हमारे जीवन में शामिल हो गए हैं, तो कोई खालीपन नहीं है, कोई कमी नहीं है, और भविष्य में भी भरपूरता रहेगी। इतना कॉन्फिडेंस भी है परमात्मा ऊपर कि वो जी जी जी, आप दोनों के भाव को देख करके ये लग रहा है कि रियली उनके साथ का बहुत ही सुंदर और गहन अनुभव आप लोग लगातार करते हैं। कई बार हम अपने अनुभव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन वो अनुभव साथ का होता अवश्य रहता है। जी जी, आपने जोशना जी अपनी बीमारी की बात भी लिखी थी कि आप बीमार हुई, तब भी आप समाधान देखती हैं, तो भाई साहब जो टिप्स देते हैं उनका आपने प्रयोग किया, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं तभी बीमारी आपकी कौन सी थी, क्या तकलीफ थी, कब से थी, और फिर क्या प्रयोग किया आपने? हाँ, 5-6 साल पहले मुझे हुई थी घुटनों की वो बीमारी। जी जी, तो उसमें परमात्मा ने मुझे बहुत मदद किया। दोनों टाइम मैं मेडिटेशन करती थी जी, और उसी की याद में रहती थी, इसलिए परिवार को वो बीमारी नहीं जा पाई। 4-5 लोगों को हुई थी हमारे परिवार में, मगर मेरी बीमारी 1 महीने में भी वो चली गई। मतलब आपको घुटनों में दर्द रहा करता था? घुटनों में, हाथ में, जी जी, जॉइंट्स में तकलीफ रहती थी, पेन रहता था। जॉइंट्स में तकलीफ रहती थी ज्यादा। जी जी जी, तो वो इतनी परमात्मा की मदद हुई कि 1 महीने में वो बीमारी मेरे से निकल गई। अच्छा। मगर परिवार में मेरे कजिन भाइयों को भी थी, 4-5 लोगों को थी, एक भाभी की भी थी, उनको किसी को नहीं निकली, मेरी बिल्कुल निकल गई। 1 महीने योग किया तो ये ठीक हुआ। और भाई साहब, जो आपने कहा था कि आप पानी भी चार्ज करके पिया करती थी? पानी चार्ज करके पीती थी, खाना भी परमात्मा की याद में खाती थी। उस टाइम पूरा मेरा घर पे बाहर नहीं निकल पाती थी घुटनों की, मगर पूरा परमात्मा की याद में 1 महीने में वही चला गया बीमारी। अच्छा, तो आपने अपने जो दूसरे रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर नहीं किया कि देखो मैं 1 मास में ठीक हो गई, तो आप लोग भी ये करो तो आप भी ठीक हो जाओगे? किया, मैंने किया। और परमात्मा ने उसी टाइम मुझे ही वो डॉक्टर को जो बोला था, सेंटर की बहन ने, कि आपके साथ परमात्मा कोई मदद करेगा जी। और सच में 8 दिन में एक डॉक्टर भी वो मिल गया गुजरात में हमारे, और उसने हमको ठीक किया और 4 लोगों को भी थोड़ा ठीक हो गया थोड़े थोड़े। और उसने भी थोड़ा ये मेडिटेशन का चालू किया है, अभी कर भी रहे हैं मेडिटेशन। बिल्कुल, चलिए, मतलब वो भी इससे मुक्त हो जाएंगे, ऐसे आप कामना करती हैं। तो केवल ये जॉइंट्स में आपको तकलीफ थी, उसमें आपने प्रयोग किया जोशना जी, या और भी कोई बीमारी आपको होती है या आसपास किसी को होती है तो आप ये अभ्यास बताती हैं दूसरों को? बताती हूँ, कई लोगों को बताती हूँ। और मुझे थकान होती है तभी भी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रयोग करती हूँ ना, तो बहुत मदद मिलती है मुझे। जी 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 जी, वो सोमान से मुझे बहुत मदद मिलती है। बहुत सुंदर। झील, आपने कहा था कि आप हॉस्टल में, इंदौर हॉस्टल में जब पढ़ा करती थी तो आपको भी बैक में पेन हुआ करता था? जी, बैक में पेन हुआ करता था, पहले कम था, पर जब सीढ़ियों से गिरना हो गया था। अच्छा, आप सीढ़ी से गिर गए? पैर स्लिप हो गया था तो सीढ़ी से गिर गए थे, उसके बाद बैक पेन बहुत ज्यादा से बढ़ गया था जी। तो उस टाइम मैं अभ्यास करती थी कि परमात्मा की जो किरणें हैं वो मेरे ऊपर पड़ रही है और वो पूरी हील हो रही है। और जैसे भाई जी बताते हैं कि हाथ को रब कर कर अगर अभ्यास कर रहे हैं, स्वमान का अभ्यास करते हुए हाथ को रब कर
अपने ऊपर लगाएं या फिर जहाँ दर्द है वहाँ अभ्यास करें, तो इससे भी हील हो जाता है, वो बीमारी हील हो जाती है पूरी। और मैंने देखा कि जैसे अभी बिल्कुल भी वो माइन्यूटली भी दर्द नहीं होता है उसके बारे में। इन जस्ट 5 to 10 days आई वॉज रेडी फॉर माई वर्क एंड फॉर एनी अदर थिंग्स। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसी संजीवनी बूटी जैसा हो गया या जादू की छड़ी जैसा हो गया कि आपने घुमाया और वो ठीक हो गया। हो गया बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो ये जो तकलीफ थी, आपने डॉक्टर्स को भी दिखाया, उनसे भी सलाह ली, या केवल ये अभ्यास करके ही आपने अपने आप को ठीक कर लिया? एक बार डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिसिन दी थी, बट इससे उतना फर्क नहीं पड़ा था। फिर मैंने ये अभ्यास स्टार्ट किया। मैंने कहा मेडिसिन इतनी अभ्यास वैसे भी हेल्पफुल नहीं रहती। मेडिसिन हर काम में मेडिसिन लेना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत देखे हैं हमने। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। तो फिर इसलिए हमने कहा कि जब ऐसा हम सुन रहे हैं, ऐसा अभ्यास करने को बोला जाता है भाई जी द्वारा, तो एक बार करके देखें, प्रयोग करें इस अभ्यास का। तो जब किया तो इसका ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। बहुत अच्छा। चलिए, ये सुंदर एक अभ्यास है जिसके द्वारा कि सारी हमारी बीमारियां, और भाई साहब तो लगातार बताते रहते हैं कि कहीं पे भी दर्द हो, तकलीफ हो, आप अपने शरीर को एनर्जी दे सकते हैं और उससे भी वो हीलिंग अच्छी हो जाती है। जोशना जी, आपने गुस्से की बात कही थी कि जब झील नहीं पढ़ा करती थी तब आपको गुस्सा आता था और आप बहुत ही डांट फटकार किया करती थी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो ये गुस्सा कैसे चला गया आपके अंदर से, मुझे जरा बताइए। भाई जी का क्लास सुनते हैं ना हम जी, तो भाई जी बोलते हैं कि बच्चों को भी इतना भी वो नहीं करो, इनके ऊपर गुस्सा भी नहीं करो, प्यार से थोड़ा उनको समझा के बोला करो कि ऐसे शांति से बोलो थोड़ा। मैं गुस्से से बोलती थी पहले जी, आप इतने नहीं करती हो, इतना पढ़ने में ध्यान नहीं रखती हो। क्या है ना, आखिर पढ़ने का भी तो जरूरी है जमाने के अनुसार। तो झील मतलब पढ़ती नहीं थी? पढ़ती थी मगर ध्यान कम रखती थी। अच्छा, इतना नहीं पढ़ती थी जितना अटेंशन से पढ़ना चाहिए था ना। और इनके परिवार वाले भी मुझे बोलते हैं कि आप उनको थोड़ा पढ़ाओ भी, ये भी थोड़ा जरूरी रहता है इस समय। तो वो नहीं पढ़ती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, वो डांटती थी पहले। मगर जब जब ये समाधान प्रोग्राम भी देखा, भाई जी का क्लास भी हम तो सुनते हैं रेगुलर जी, तो उसमें भाई जी बोलते हैं बच्चों को भी प्यार से समझाओ, ऐसे गुस्से से नहीं बोलो जी। तभी से प्यार से थोड़ा बोलने से गुस्सा भी चला गया। गुस्सा चला गया, तब आप प्यार से ही समझाते हैं? अभी तो तब इन्होंने पढ़ना शुरू किया ठीक ठीक या अभी भी? नहीं, अभी तो बिल्कुल ठीक कर दिया। जैसे परमात्मा भी मदद करते हैं ना, जैसे हमारे से विकार निकलता जाता है तो परमात्मा भी मदद कर जी जैसे मदद किया है। अभी तो बिल्कुल पढ़ रही है अच्छे से। बहुत अच्छा। तो केवल इनके न पढ़ने से ही गुस्सा आता था या और भी किसी अन्य बातों को लेकर के भी आप गुस्सा किया करते थे? आता था, मगर ये थोड़ा पढ़ने में नहीं ध्यान देती थी इसलिए गुस्सा आता। जी 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 जी, आपने भी लिखा था कि मम्मी जैसे गुस्सा करती थी, आपके अंदर भी गुस्से की आदत थी कि आप भी बहुत गुस्सा किया करते थे। बचपन में करती थी। चिड़चिड़ापन रहता था, गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता था। जी जी, अगर कोई चिढ़ा रहे हैं या कोई मस्ती कर रहे हैं। हाँ, मतलब आपके साथ ही आसपास वाले? नहीं, जैसे मामा है, मेरे मामा थोड़े मीन्स मस्ती करते थे ज्यादा उस टाइम। तो जैसे ही वो मस्ती करते थे, वो बहुत जल्दी से चिढ़ जाती थी, बहुत चिड़चिड़ापन था उस टाइम। तो जैसे ही मैंने ये अभ्यास शुरू किया कि क्रोध करना बुरी आदत है, और एक बार मैंने क्लासेस में भी सुना था, ब्रह्मा कुमारीज की क्लासेस में भी सुना था कि क्रोध से बहुत हानि मिलती है, क्रोध मीन्स कैंसर का भी रूप ले लेता है कभी कभी। तो तब से मैंने सोचा क्या जरूरत है क्रोध करने की, मस्ती कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना, जी। खुश रह रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, मेरे को भी मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर हिम। तो फिर उसके बाद मैंने अपना क्रोध थोड़ा कम किया और अब धीरे 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 0.5 0 लेवल तक, अभी तो 0 लेवल तक आ गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है, क्योंकि लोग अपने गुस्से को छोड़ नहीं पाते हैं और आपने अभी से इस उम्र से ही अपने गुस्से को जीत लिया है। ये तो सचमुच काबिले तारीफ है और मम्मी अप्रूव कर रही है। सच में जीत लिया। कभी ऐसा होता है कि स्कूल में भी ऐसा होता है कि आपके जो साथी हैं कई बार आपको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ कमेंट्स करते हैं आदि आदि, जो हम नहीं हैं। मान लीजिए मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, मैंने वो गलती नहीं की है, मैं वैसी नहीं हूँ, आप मान लीजिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको बुरा कहा जा रहा है, तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है जी, तब भी क्या गुस्सा नहीं आता? नहीं, उस टाइम ये सोचती हूँ कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो क्या पता मेरे में कुछ कमी रह गई हो अभी भी। अगर जैसे कोई बोल रहे हैं कि ये बहुत गुस्सा करती है, तो क्या पता कभी गुस्सा कर भी दिया हो सकता है। वी आर नॉट फुल्ली मीन्स अप्रूव्ड बाय एनीवन, मतलब हम इतने पूरे
भरपूर तो नहीं बन गए ना, जी, कोई ना कोई कमियां रहती हैं, संपन्न नहीं बन गए हैं, कोई ना कोई कमी रहती है। तो पहले चेकअप करते हैं, अपने खुद का चेक करते हैं, सेल्फ रियलाइज करते हैं। अगर फिर भी वो नहीं है तो फिर सोच लेते हैं कि बोलने वाले बोलते रहते हैं। ये तो बड़े महान से विचार हैं आपके कि लोग तो बोलते रहेंगे। वो कहते हैं ना, एक सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाली बात है कि लोग क्या कहेंगे या क्यों कह रहे हैं, ये सोच लेना, इससे बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। तो आप इस रोग से मुक्त हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो आपके टीचर्स का कैसा रहता है फिर? टीचर्स भी क्या इस चीज को नोट करते हैं कि इतनी सारी बच्चों में से झील जो है थोड़ी सी हटके है, शांत है, गुस्सा नहीं करती है? क्या ऐसा कभी उन्होंने एक रिमार्क दिया है? जी, बहुत बार दिया है। बहुत मीन्स जितने भी स्टैंडर्ड्स में आज तक हम क्लास टीचर जो भी रहते हैं, सबका ये रिमार्क रहता था कि ये शांत है, साइलेंट है, ये गर्ल सबसे साइलेंट है पूरी क्लास में। मीन्स जैसे ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करती है, इस टाइप से हमेशा मीटिंग में भी मुझे बताते हमेशा रिमार्क रहा है। मतलब आपको अच्छा रिपोर्ट मिलता रहता है? हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होता है, उसमें भी अच्छा रिपोर्ट मिलता रहता है। बहुत अच्छा। इससे तो आपको बहुत गर्व महसूस होता होगा। हाँ, सच में बहुत गर्व होता है। और जब टीचर्स भी देते हैं, जब हम 6th स्टैंडर्ड में थे तब तो मीन्स जो रिपोर्ट कार्ड उस टाइम में तो छोटे जब होते हैं तब तो रिपोर्ट कार्ड में भी रिमार्क्स लिख कर देते हैं टीचर्स। तो उसमें भी रिमार्क लिखा था कि आई एम प्राउड टू बी हैव दिस गर्ल इन माय क्लास। इस टाइप से बहुत सारे रिमार्क्स मिले हुए हैं। आपने एक चीज और लिखी थी जी कि आप जो स्पीच में आपकी जो रुचि है या एक्टिंग में आपकी रुचि है, तो इसमें भी आप मेडिटेशन की मदद लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपकी एज के हैं, जैसे अभी आप 12th में हैं, कई बच्चे हैं 8th 9th 10th में भी, उनके भी हमारे पास मेल्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें बोलने में डर लगता है, झिझक होती है, जब हम मंच पे जाते हैं हमें झिझक होती है। तो आप कैसे, मतलब जो स्पीच की जो आपकी प्रैक्टिस है उसमें कैसे आपने मेडिटेशन की मदद ली है ताकि उन बच्चों को भी मदद मिले? पहले तो जो स्पीच है या तो फिर जो डिबेट का जो टॉपिक है पूरा अपना, उसके ऊपर मीन्स अच्छा सा मनन करें, उसको अच्छे से मीन्स थॉट प्रोसेस करे उस टॉपिक के ऊपर कि वो है क्या। वो है क्या, मीन्स एक्चुअली वो चीज़ क्या है, हम बोलने क्या जा रहे हैं उसके ऊपर, हम उसी टॉपिक से ऊपर बोल रहे हैं कि फिर हटके हो रहा है कुछ, तो उसको पूरा नोट करना पड़ेगा अच्छे से। फिर उसको मीन्स अच्छे से मगन कर लें, उसको प्रिपरेशन चाहिए उसके लिए, बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन चाहिए उसके लिए। एंड फिर जब बोलने जा रहे हैं उस टाइम मेन ये बात होती है कि जब हम बोलने जा रहे हैं तो सिर्फ मेरा ये अभ्यास रहा है कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए भी ईश्वर को याद करती थी, ईश्वर से वरदान मांगती थी कि मीन्स आप मुझे सफलता का वरदान दीजिए, मैं सफलता मूर्त बन जाऊं इस कार्य में। और ऐसे करते करते आज मीन्स ऐसा लगता है कि जैसा अब स्पीच करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 5-10 मिनट में प्रिपेयर कर लेती है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेडिटेशन के द्वारा अपनी इन कलाओं का भी विकास कर रही हैं और ये सुंदर है। और इससे ये प्रभाव पड़ा कि जो सामने वाले होते हैं या तो फिर जो हमारे हमजीन्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो साथ में आए हुए हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है हमारा जो स्पीच है, उसका अलग ही एक उन्हें अपनी पर्सनालिटी दिख जाती है, अलग से दिख जाती है। और वो सोचते हैं कि अगर कोई स्पीच करे तो इनके जैसा करे। फर्स्ट आती है, हर बार आती है, मोस्ट ऑफ टाइम फर्स्ट भी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप ऐसे ही जीवन के हर क्षेत्र में फर्स्ट आते रहें, ऐसी हमारी कामना रहेगी। झील, आपके लिए आप बढ़ते रहें। चलते चलते आप दोनों से, विशेष करके आपसे, कि जैसे ही आप मेडिटेशन करती हैं और इस ईश्वरीय मार्ग में ब्रह्मा कुमारीज में आए, एक बड़ा सा जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन क्या रहा है आपके जीवन में? और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक आज देख रहे हैं उन्हें विशेष करके आप क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ भी हमारे से भूल होती है वो तुरंत रियलाइज हो जाती है और चेंज भी हम कर पाते हैं। जी, मेन तो वो पॉइंट हमारे जीवन में आया है कि वो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। कुछ भी गलती नहीं होती, कुछ भी पाप कर्म नहीं होता हमारे से। जी जी जी, पापों से हम मुक्त हो गए हैं। और यदि कुछ गलत होता है तो तुरंत रियलाइज कर लेते हैं, एक बहुत अच्छी सी बात है। झील, आपको क्या लगता है, जैसे आप इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं या आप पीस ऑफ माइंड चैनल लगातार देखती हैं, समाधान देखती हैं, क्या एक बड़ा सा परिवर्तन अपने अंदर पाती हैं और आज अपने जो युवा साथी हैं उन्हें भी कुछ कहना चाहेंगे? सबसे मेन परिवर्तन तो मुझे ये लगता है कि मैं जल्दी से डिस्टर्ब नहीं होती। जैसे अगर कोई डांट रहे हैं तो भी जल्दी से डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। मीन्स ऐसा सोचती हूँ कि डांट रहे हैं तो गलती है इसलिए डांट रहे, मुझे चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। ये नहीं कि क्यों डांटा,
कैसे किया, ये मीन्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस से मुक्त जाना है। अपने को वो सोचना है जो हमें चेंज लाना है, चेंज लाना पड़ता है। अभी छोटे हैं तो होती है गलती, सबसे होती है, ऐसा नहीं है कोई संपन्न गलती सबसे होती है, बट जब कोई डांटते हैं तो जल्दी से डिस्टर्ब नहीं होना है। बहुत अच्छा, एक सुंदर सा संदेश। ऐसा लग रहा है कि आप छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी हो गई और ये सारा ज्ञान जो आपको पीस ऑफ माइंड चैनल से मिलता है, मुझे लगता है यदि सभी बच्चे और सभी युवा इसे देखते हैं तो ऐसे ही जो विचारों की विशालता आपके पास आ गई है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे जो रेगुलरली समाधान का प्रोग्राम है, या तो फिर जो शिवानी दीदी द्वारा जो प्रोग्राम दिए जाते हैं पीस ऑफ माइंड में, वो लोग रेगुलरली देखते हैं और उनका मीन्स पूरी लाइफ चेंज हो गई है, उनकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है। बहुत अच्छा, आप दोनों का जीवन बहुत अच्छी तरह से परिवर्तन के पथ पे आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है, और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि ये जो परिवर्तन है औरों तक प्रेरणा के तौर पे पहुंचे और उनका भी जीवन ऐसा ही खुशहाल हो। आप दोनों स्टूडियो में हमारे बीच आए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, परिवर्तन सचमुच दूसरों को भी प्रेरित करता है। कई बार हमें लगता है कि जीवन में ऐसी ऐसी हमारी आदतें हैं, बातें हैं जो शायद परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब हम दूसरों से सुनते हैं कि नहीं, मेडिटेशन के द्वारा, ईश्वर की याद के द्वारा उसे सहज रूप से ही परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर जब हम ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुन रहे होते हैं लगातार, तो भी लगता है कि जब ये सुनने में इतनी अच्छी लग रही हैं तो जीवन में और आचरण में आ जाएंगी तो कितना अच्छा लगेगा। और दूसरे भी यही चाहते हैं कि ये जो आदर्श बातें हैं काश लोगों के जीवन में होता। तो क्यों ना हम शुरुआत अपने आप से करें और अपने जीवन को परिवर्तित करके औरों के लिए भी प्रेरक बने। और जब ज्ञान की ऐसी सुंदर बातें जो लगातार पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा, समाधान के द्वारा आप तक पहुंच रही हैं, उन्हें आप अपने व्यवहार में ला करके कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, तो उन अनुभवों को लेकर के आप इस मंच तक अवश्य आएं। ये मंच आपका मंच है और हमेशा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। तो सुंदर अनुभवों के साथ पुनः कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।